नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी के इस वीडियो में हम नेक्स्ट 5 इम्पॉर्टेंट वर्ड के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने एनिमिज्म, सेंट्रेशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी के बारे में जान लिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट 5 इम्पॉर्टेंट वर्ड। तो पहला वर्ड है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसे हिंदी में विचारावेश कहते हैं या तो इसे बुद्धिशीलता भी कहते हैं। और दूसरा वर्ड है अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। और तीसरा है रूपिम, मॉर्फिज्म। और चौथा मोटिवेशन, अब प्रेरणा जिसे हिंदी में कहते हैं। और पांचवा जो है स्वनिम, फोनिम्स जिसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला वर्ड जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग शब्द जो है इसको सर्वप्रथम ऑसबॉर्न ने दिया था। तो ये होता क्या है, तो इसमें मतलब समस्या समाधान युक्ति है। एक समस्या समाधान युक्ति है जिसमें व्यक्ति या समूह समस्त संभावित विचारों को एकत्र करते हैं और तभी मूल्यांकन करते हैं जब सारे विचार एकत्र कर लिए गए हों। साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या है, तो आपके पास एक अल्प अवधि है, मतलब थोड़ा सा समय है, मतलब एक थोड़ा ही समय है जिसमें उसका समाधान ढूंढना है। तो आप उस समस्या जो होगी आप उसके लिए मतलब आपके दिमाग में या आपके जो समूह होगा उसके लिए हल ढूंढेगा समस्या का। वो मतलब सारे विकल्पों को एकत्र करेंगे, जितने मतलब विचार मतलब जितने समस्या को हल करने के लिए जितने भी तरीके मिलेंगे उनको आप एकत्र करेंगे पहले। उसके बाद उनमें से मूल्यांकन करेंगे कि कौन सा विकल्प सही है। तो यही है ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसके बाद दूसरा वर्ड है मेटाकॉग्निशन। तो इसके बारे में हम देखेंगे मेटाकॉग्निशन होता क्या है, जिसे अधिसंज्ञान कहते हैं। तो यह होता है व्यक्ति के मानसिक प्रक्रियाओं का जो ज्ञान और समझ होती है उसे ही को मेटाकॉग्निशन कहते हैं। कॉग्निशन जो है, कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान, मतलब जो व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया की जो समझ और ज्ञान है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो भी ज्ञान और समझ है उस हिसाब से उसका जो है वो मेंटली कार्य करेगा। तो जिसे इसका शाब्दिक अर्थ तो होता है कि अनुभूति से ऊपर। अधिसंज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है अनुभूति से ऊपर। और जो है मेटाकॉग्निशन वर्ड जो है इसको सर्वप्रथम दिया था, ये टर्म जो लेबल लगा है, लेबल जो है मेटाकॉग्निशन का, उसको एच फ्लेवेल ने दिया था सन 1976 में। तो अब नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे रूपिम। रूपिम क्या होता है, तो रूपिम मॉर्फिम किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है उसे रूपिम कहते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होगी। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है पेपर में कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जिसे रूपिम कहते हैं इनमें से कौन है। तो ऑप्शन आपके पास है ए ध्वनि, बी वर्ड, सी अक्षर और डी वाक्य। तो आप क्या लगाएंगे। आप देखेंगे अगर ऑप्शन में ये तीनों हैं ध्वनि, वर्ण, अक्षर, तो आप सबसे पहले ध्वनि को लगाएंगे। अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तब आप वर्ड को लगाएंगे। अगर वर्ड भी नहीं है तब आप अक्षर को लगाएंगे, तब आपका आंसर जो है सही होगा। और जो भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि, वर्ण, अक्षर हो गई। और इसकी सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वो होता है वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होता है। जैसे कि इसका एक क्रम है, मान लीजिए पहले भाषा की जैसे छोटी इकाई से बड़ी की ओर जाने के लिए एक क्रम है। पहले ध्वनि आएगा, फिर वर्ण आएगा, फिर अक्षर आएगा, फिर शब्दांश आएगा, उसके बाद शब्द आएगा, पद आएगा, पदबंध आएगा, उसके बाद उपवाक्य आएगा, वाक्य आएगा, उसके बाद अनुच्छेद, फिर अध्याय, रचना, पुस्तक, काव्य, ऐसे एक क्रम है। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो है वाक्य, छोटी इकाई ध्वनि। तो ये हो गया रूपिम। अब अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसका तो एक टॉपिक अलग से
मैं बनाऊंगा, लेकिन अब नॉर्मली मोटिवेशन होता क्या है मैं इसको आपको बताता हूँ। तो देखिए मोटिवेशन होता क्या है। तो ये जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन शब्द जो है वो इंग्लिश के लैटिन भाषा, इंग्लिश भाषा के जो लैटिन है उन शब्द उनके मोटम शब्द से बना है, जिसका मतलब अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है मोशन या टू मूव, जिसका अर्थ होता है मोशन और टू मूव, यही होता है इसका अर्थ। अब तो मोटिवेशन जैसे मान लीजिए कहेंगे किसे, तो मतलब अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन एक ऐसा प्रेरक है, मतलब मोटिवेटर है, प्रेरक कारक है, जो कि है जो एक आंतरिक बल है। मोटिवेशन एक ऐसा प्रेरक या आंतरिक बल है जो कि व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को लक्ष्य की ओर निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। तो मतलब आप समझे मोटिवेशन क्या होगा। साधारण शब्दों में आप देखेंगे तो मोटिवेशन, मान लीजिए किसी भी कार्य को, किसी भी लक्ष्य की ओर व्यक्ति को जो है अंदर से वो उसको प्रेरित करेगा कि आप उस लक्ष्य की ओर बढ़िए। और मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थिंकिंग है जो कि किसी भी व्यक्ति को किसी लक्ष्य की ओर ले जाएगी। बिना मोटिवेशन के किसी भी लक्ष्य को पाना संभव नहीं है। तो मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे इसके अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं वो अलग अलग इसकी डिफिनेशन दिए हैं। तो जैसे मैं BF स्किनर की बहुत ही फेमस डिफिनेशन है मोटिवेशन के लिए। तो इनका कहना है कि अभिप्रेरणा जो है वो लर्निंग के लिए नेशनल हाईवे है, मतलब अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ये मानते हैं। और बहुत से वैज्ञानिकों ने जो अपने अपने मत दिए हैं इसके लिए, तो उसको हम एक अलग से डिटेल जब मोटिवेशन का वो वीडियो बनाएंगे तब उसमें डालेंगे। तो मोटिवेशन की मतलब कुछ विशेषताएं होती हैं वो आप जान लीजिए। मोटिवेशन की विशेषताएं में क्या होता है, मोटिवेशन मतलब होता है जो अधिगम का मुख्य चालक है, अधिगम करने के लिए व्यक्ति का मुख्य चालक के रूप में कार्य करता है, और इसी की वजह से व्यक्ति में किसी भी कार्य करने को निरंतरता बनी रहती है, ये इसकी एक विशेषता है। व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाती है मोटिवेशन, तो इसलिए मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे स्वनिम, फोनेम्स मतलब क्या होता है। तो ये जो स्वनिम है इसका, ये किसी भी भाषा में ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है उसी को फोनेम्स कहते हैं। मतलब किसी भाषा में, कोई भी लैंग्वेज हो जो में ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को फोनेम्स कहते हैं। तो पांचों क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑसबर्न ने दिया है, मेटाकॉग्निशन आपको फ्लेवेल ने दिया है, उसके बाद मॉर्फिन, मोटिवेशन और स्वनिम, ये क्लियर हो गए हैं। और उसके पहले हमने एनिमिज्म, सेंट्रेशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी मतलब ख़त्म हो गया है। तो हमने आपको 10 वर्ड जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं किसी भी साइकोलॉजी की, जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे जहाँ पे अगर साइकोलॉजी आती है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वर्ड हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए 5 वर्ड लेके आएंगे और उसके बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे। तो अब तक के अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।